बिहार की सियासी गलियारों में पप्पू यादव ने कर दिया बड़ा खेला। बिहार की सियासी गलियारों में पप्पू यादव ने खुल करके असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोकसभा में कर दिया समर्थन। असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बड़े समर्थन के बाद मचने लगी है बिहार की सियासी गलियारों में खलबली। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बड़े समर्थन के बाद आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिल सकती है बड़ी कामयाबी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूँ, जय फिलिस्तीन के नारे को लेकर जब कहने कि असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद में गरजे, तब कहने कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थन में पप्पू यादव साहब भी आ गए और इन्हीं के साथ कश्मीरी सांसद रूहुल्लाह साहब भी आ गए और इन्हीं के साथ सपा से कैराना की सांसद इकरा हसन साहिबा भी आ गई। लेकिन उतने ज़्यादा चर्चे उन सांसदों के नहीं है जितने ज़्यादा चर्चे पप्पू यादव साहब के जय फिलिस्तीन के नारे के समर्थन को लेकर है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव साहब खुल करके सीमांचल की गलियारों में एआईएमआईएम पार्टी को समर्थन देंगे और एआईएमआईएम पार्टी को समर्थन देकर के कहें कि पप्पू यादव साहब बड़ा खेला करेंगे और एआईएमआईएम पार्टी फिर से एक बार बिहार सीमांचल की सियासी गलियारों में बड़ी कामयाबी हासिल करेगी और अपने मजलिस के परचम को सबसे बिहार की ऊंचाई की गलियारों में गाड़ेगी। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, जब मीडिया वालों ने पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के जय फिलिस्तीन के नारे को लेकर आप पप्पू यादव साहब क्या कहते हैं, तो पप्पू यादव साहब ने कहा कि सभी लोग कहीं कि अपने फ्रीडम के तहत जो पाते हैं बोलते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। जब किसी मजलूमों को सताया जाता है तो उनके समर्थन में आवाज़ हम लोगों को बुलंद करनी चाहिए, तब जाकर सरकार उस ओर ध्यान केंद्रित करती है और वही काम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया और जय फिलिस्तीन नारे कह करके फिलिस्तीन के मजलूमों की ओर सरकार का ध्यान उस ओर करने की कोशिश की, जो कहने की बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों, आपको बताता चलूँ, साथ ही बिहार के आने वाले चुनावों को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर पप्पू यादव ने बड़ी बात कही है। साथ ही कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े नेता है और लगातार से हर एक गलियारों में उनकी जीत होती है। पिछले दफ़े एआईएमआईएम पार्टी को 5 सीटों में सीमांचल में जीत मिली, लेकिन इनके कारणवश इनके 4 विधायक दूसरी पार्टी में चले गए। लेकिन कहने कि आने वाले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब और भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई दौराए नहीं है। ये बातें पप्पू यादव साहब ने मीडिया से बात करते हुए कही है, जिनसे कहने की अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में पप्पू यादव साहब एआईएमआईएम पार्टी को खुल करके समर्थन करेंगे और एआईएमआईएम पार्टी को खुल करके समर्थन करके बड़ी जीत हासिल करेंगे। दोस्तों, इसको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय ज़रूर बता दें ताकि आपकी राय हम तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, जाते जाते आप सबसे से गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।